अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मायरी। एनी माँ होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही है, जो अपनी नींद को कुर्बान भी करती है, किचन में काम भी करती है और फिर अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किए हुए है। कॉलेज जाती है तो ममता के हाथों मजबूर उसे बेटी की याद भी आती है, तभी वो घर में फ़ोन करके बेटी का हाल चाल भी पूछती रहती है। यहाँ पर एनी एक परफेक्ट मदर का किरदार निभा रही है, जो अपने घर को भी संभाल रही है और बेटी को भी। लेकिन फाहिर बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो चुका है। जब से समीना ने ऑफिस संभाला है, उसे लगता है कि उसके सारे काम ही जैसे मुकम्मल हो गए। उसके बाद दादी ने सारी जायदाद भी तो फाहिर के नाम कर दी, इसलिए वो लापरवाह हो गया कि सब कुछ है तो उसी का, आज नहीं तो कल उसे मिल ही जाएगा। बस इसी सोच ने ही तो उसे हर जिम्मेदारी से बरियो जिम्मा कर दिया। लेकिन यहाँ पर एनी अपना हर काम बाखूबी अंजाम दे रही है। कॉलेज से आने के बाद खाना भी बनाया। रात के वक्त सब खाना खाने बैठे तो समीना को खाना पसंद नहीं आया, तभी तो एनी को बुरी तरह से डांट देती है और कहने लगी, एनी आज खाना अच्छा नहीं बना, तुम्हें चाहिए कि खाने की तरफ भी तवज्जो दो। अब एनी अपनी सास की बातें सुनती रही और चुप रही। पास बैठी आयशा भी बेटी की इंसल्ट सुनती रही और खामोशी से ही बैठी रही। हबीब और रहीला ने तो आज बाहर बैठकर सबके साथ खाना नहीं खाया, क्योंकि हबीब रहीला के लिए कुछ लेकर आया था बाजार से, इसलिए दोनों ने मिलकर दरवाज़ा बंद करके खाया। तभी रहीला उसे फ़ायज़ा के रिश्ते के बारे में भी बताने लगी कि फ़ायज़ा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, लड़का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कमाता है। हबीब कहने लगा कि कोई नहीं मानेगा, तो रहीला कह देती है कि इसमें हर्ज ही क्या है, जब लड़का अच्छा कमाता है तो शादी कर ही देनी चाहिए। अब रहीला यही चाहती है कि सब आहिस्ता आहिस्ता इस घर से निकल जाएं और उसी का राज हो बस इस घर पर। अगले दिन एनी कॉलेज जाती है तो आयशा भी काम कर करके थक चुकी है। घर की जिम्मेदारियां, फिर बच्ची को संभालना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। आज तो वो किचन में गिर गई, उसके सर में इतना दर्द था कि गिरकर नीचे बैठ जाती है। अब यहाँ पर साइका और फायजा भागते हुए आई। साइका बजाय इसके के काम में हाथ बटाए, उल्टा वो आयशा को ही सुनाने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि एनी को किचन में अपने कामों के साथ लगाओ, लेकिन तुम्हें तो शौक है अपनी बेटी को पढ़ाने का, अब भुगतो फिर ये सब कुछ। ऐसे ही एनी जब कॉलेज से आई तो आते ही पता चला कि माँ की तबीयत ठीक नहीं और वो तो गिर गई है। एनी फायजा के साथ जल्दी से माँ को उठाकर कमरे में ले जाती है और यहाँ फायजा को माँ के पास बिठाया और खुद नुस्खा लेकर बाप के पास चली गई। ये माँ की माइग्रेन का नुस्खा है, आज भी उन्हें आधे सर का दर्द हुआ है। आपको पता है ना, डॉक्टर ने कहा है अगर ये दर्द बढ़ता रहा तो माँ की जान को भी खतरा है। आप जल्दी से जाइए और ये दवाइयाँ ले आए। अब हबीब यही तो चाहता है कि आयशा की जान को खतरा हो और वह जल्दी से यहाँ से चली जाए, इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए। इसलिए वो मुस्कुराते हुए बेटी से कहने लगा, उसको दवाई की ज़रूरत नहीं, उसका दिमाग हर वक्त खाली रहता है ना, इसलिए उसमें दर्द रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। अब एनी को जो हबीब ने दवाई लाकर नहीं दी तो एनी फाहिर के पास जाती है कि उसे कहती हूँ दवाई लाकर दे। जब कमरे में गई तो फाहिर को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। कहने लगी कि तुम्हें मैं इतने मैसेजेस और कॉल्स करती हूँ, लेकिन ऑफिस में जाकर तो तुम ऐसे हो जाते हो जैसे किसी और ही दुनिया में आए हो। किसी भी मैसेज, किसी भी कॉल का कोई भी जवाब नहीं देते, ऐसा क्यों करते हो तुम? मैं भी तो तुम्हें सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही मैसेज या कॉल करती हूँ, या तो मुझे अनाया का डायपर चाहिए होता है या फिर दूध का डब्बा, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। ऐसे में अब फाहिर, जो कि गेम में बिजी था, उलझकर उठ जाता है और बेजारी दिखाने लगा। भाई देखो, तुम्हारे ये इतने सारे काम मुझसे नहीं होते, तुम्हारी ख्वाहिशात को मैं पूरा नहीं कर सकता। अब एनी ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया ही कब है? एनी ने तो सिर्फ बेटी की ज़रूरत के बारे में ही फाहिर को फ़ोन या मैसेज किया था, लेकिन वो नहीं सुनता। अब अगले ही दिन आशा की तबीयत कुछ बेहतर होने लगी तो एनी की जान में भी जान आई, लेकिन अब वो अपनी माँ को रेस्ट देती है और खुद ही काम करती है। ऐसे में हबीब और रहीला जो बैठे थे तो हबीब ने रहीला की फरमाइश पर एनी को चाय बनाने का कह दिया। जाओ एनी, ज़रा चाय बनाकर लाओ ना। तो अब एनी, जो इतने कामों में बिजी थी, फिर भी टाइम निकाल कर इनके लिए चाय बना ही लाती है। अब एनी तो अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, बेशक उसका दिल चाहता है या नहीं, फिर भी किसी को आगे बढ़कर जवाब नहीं देती, बल्कि सभी के काम कर देती है। लेकिन फाहिर अपनी मोबाइल की गेम्स में और लापरवाहियों में अपना सब कुछ डुबो देगा। जो बिजनेस उसके नाम है, जब हबीब सारा कुछ हथिया लेगा तो भला वो सिर्फ दीवारों का क्या करेगा? अब यहाँ पर जो सब कुछ खो देगा तो एनी, जो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही है, वही आगे चलकर इस फाहिर के काम आएगी और फाहिर को गिरने से बचाएगी। फ्रेंड्स, आप हमारी प्रेडिक्शन से कितना एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी देख सके।
अल्लाह हाफ़िज़।